The organic and inorganic substances are moved respectively through various closed systems of cycles in the biosphere, atmosphere, hydrosphere and lithosphere. ये अपन लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर ये फर्स्ट चैप्टर में इसका स्टडी किया था हमने. This activity is done in such a way that total mass of these substances remains at most the same and is always available to biotic communities. Then conversion of elements into inorganic flow. कन्वर्शन ऑफ एलिमेंट्स जो मूल द्रव्य है उसका कन्वर्शन क्या में होता है? इनऑर्गेनिक फ्लो. एग्जाम्पल नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन साइकिल किस टाइप से चलता है? द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स, द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इन द अंडर मेंशन वेज. डिकम्पोजिशन ऑफ लीफ fallen from the plants, dead plants and animals by decomposers and their conversion into soluble inorganic form. Decomposition of leaf, जो झाड़ के पत्ते होते हैं उसका क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है. और डिकम्पोजिशन होने के बाद उसका कन्वर्शन क्या में होता है? सोलुबल इनऑर्गेनिक फॉर्म. सोलुबल इनऑर्गेनिक फॉर्म में उसका कन्वर्शन होता है. देन बर्निंग ऑफ वेजिटेशन बाय लाइटिंग accidental forest fire. Action of man when burned, the portion of organic matter are released to the atmosphere. कभी कभार क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स है वो ऑर्गेनिक मैटर्स काय में रिलीज होता है? एटमॉस्फेयर में. एंड दिस अगेन फॉल डाउन्स अंडर द इम्पैक्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑन द ग्राउंड्स. जो भी जला हुआ मटेरियल है वो काय में fall down under the impact of precipitation on the grounds. Then they become soluble inorganic form of element to join the storage. The waste material released by animals, जो भी जला हुआ मटेरियल रहता है ग्राउंड पे, जब जैसे जंगल में आग लग जाती है और जला हुआ मटेरियल वो काय में रहेगा? प्रिसिपिटेड फॉर्म में ग्राउंड पे रहेगा. फिर उस समय क्या होता है? द वेस्ट मटेरियल रिलीज बाय एनिमल्स और डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया. वो मटेरियल का क्या होता है? फिर क्या करे वो बैक्टीरिया? उसको डिकम्पोज करेंगे, उसका विघटन होगा. देन दे फाइंड देयर वे इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉर्म टू सॉइल स्टोरेज. देन नेक्स्ट फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. मतलब प्लांट्स की जो ग्रोथ है एंड डेव्हलपमेंट्स, आपण त्याला म्हणतो वाढ आणि विकास. वनस्पतीची वाढ आणि विकास याचे जे कार्य आहे ते कार्य कशा प्रकारचे असते? तो फर्स्ट आहे, इन द बायोकेमिकल सायकल्स आर इन्क्लुडेड the uptake of nutrients of inorganic elements by the plants through their roots. Biochemical cycles are included the uptake of nutrients of inorganic elements by the plants through the roots. Inorganic जो मटेरियल्स है, जो ज़मीन के अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है वो मटेरियल्स काय के द्वारा? रूट्स, जो प्लांट्स की जो रूट है वो क्या करते हैं? अपटेक करते हैं. देन द न्यूट्रिएंट्स आर derived from the soil where these inorganic elements are stored. The decomposition of leaves, plants and animals and their conversion into soluble inorganic form are stored into soil, contributing to the growth and developments of plants. इस टाइप से प्लांट्स का क्या होंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स. देन लास्ट है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. लास्ट फंक्शन है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. तो फर्स्ट है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसका सेट फॉर्म है GPP. द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम्स कैप्चर्ड photosynthesis given amount of times. It is called as the gross primary productivity. Then net primary productivity, the energy captured
सेट फॉर्म में उसको बोला जाता है GPP माइनस द एनर्जी रिस्पायर्ड बाय प्रोड्यूसर, इट इज़ कॉल्ड एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस टाइप से एनर्जी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। तो फूड चेन्स, the order of living organism in community in which one organism consumes other and another organism to transform energy is called as the food chains. Food chain is structured differently for different species in different ecosystems. Then food web, next function है food web. The word web means networks. The food web can be defined as the network of interconnected number of feeding relationship amongst different organisms of a biotic community. Then a single food chain is the single possible path that energy and nutrients may make while passing through the ecosystems. The food web comprises all the food chains in a single ecosystem. It is essential to the know that each ecosystem is a part of multiple food chains. Then next parts we will discuss tomorrow.